أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Jasper Tashriq Rahman Janaab Rujla Sahab, Janaab Faqir Shah Sahab, Janaab Rahman Sahab, Aziz Nौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अजीब हालत में पैदा किया। हम मांग के लिए आए कि हम कर्नाटक में पैदा हो, गुजरात में पैदा हो, मुसलमान में पैदा हो। हम मांग के नहीं आए कि बीजेपी की हुकूमत के तौर पर हमारे मौलाना सबको पैदा हो गए तो बहुत अच्छा था, नहीं अच्छा सब नवाब इनाम में भी रहते। अल्लाह की एक ख़ास हिकमत के तौर पर हम एक माइनॉरिटी देश में एक ऐसे ज़माने में जब जुल्म किया जा रहा है, खुसूसन मुसलमानों पर आफतें पड़ रही हैं और सियासी, माली, माशी हर हाल से मुसलमान बिखरे बिखरे बात होते हैं। और जब मिल्लत बिखर जाती है, बिखरने को इसी को कहते हैं जब सब लोग अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। किसी को गुस्सा आया है तो गुस्से को पकड़ने को जा रहा है, छोड़ना नहीं उनको, क्या छोड़ना नहीं, जालिम को छोड़ना नहीं, छोड़ नहीं, मस्जिद को तोड़ रही, मुसलमानों को बंद कर रही, छोड़ना नहीं। कोई डायरेक्शन लो, गुस्सा बहुत मुसलमानों को है, गुस्सा है और कोई क्या भी नहीं कर सकते, छोड़ो। अब क्या है कोई उनका, अब क्या कर सकते, हमारे पास क्या है? तो ये मिनिस्टर बराबर नहीं है, तालीम बराबर नहीं है, जमात बराबर नहीं, कौन है हमारे लिए? हमारी आवाज कौन उठाएगा? एक एमपी नहीं, एक एमएलए नहीं, कौन भी क्या भी नहीं कर सकता। भी छोड़ो, बैठेंगे ना, नहीं तो अच्छा बिजनेस करके बैठेंगे, नहीं तो क्या नहीं डॉक्टर साहब ने नमाज पढ़ दो, कुरान पढ़ दो, अल्लाह से दुआ कर दो, अब क्या और क्या कर सकते हैं? और नौजवान को खाना खिलानी, किसी की पानी पिलानी, किसी की एम्बुलेंस रखनी, क्या नहीं करनी, क्या करेंगे साहब? हमें क्या है? माइनॉरिटी अक्सरियत में रहते तो हमें बुजुर्ग में रहते हैं, मगर हमें माइनॉरिटी असलियत है, दिमाग की असलियत का हो गया। मक्के में भी असलियत में 600, मोगला इंडिया को ऐसे असलियत में थे, असलियत में थे भी कितने में आएगा इंडिया को मोगल अध्ययन क्या देखिए 1000, 2000, 5000, 10,000 अध्ययन हुआ तो पूरे इंडिया को जितना लेसन है बाबर। हमें समझने जो हमें अक्सरियत और असलियत जो है नंबर्स में नहीं होती। चुनाचे एक बात ये बता रहा हूँ कि हम सब everybody has a direction, कौन की इधर, कौन की उधर, कौन की ऊपर, कौन की नीचे, कौन की घर में बैठा हुआ है। कुरान कहता है हर इंसान को एक डायरेक्शन है, कौन की दुबई का डायरेक्शन कर रहा है, कौन की मक्के का डायरेक्शन कर रहा है, कौन की न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन का डायरेक्शन कर रहा है। 500 जिंदगी सक्सेसफुल है तो वो कामयाबी कहाँ मिलती इंसान को? हर एक आदमी का अगर देखते हैं उसकी दौड़ धूप, उसकी सुबह, उसकी शाम, उसके दोस्त, उसके अमल, उसके कामा से उसका डायरेक्शन मालूम है। खाली डायरेक्शन मालूम होना तो पैसे कहाँ खर्च करे होते हैं तो मालूम रहता है, कहाँ का डायरेक्शन पर क्या मालूम रहता है। आमदनी कहाँ खर्च हो जाए मालूम कीजिए, वक्त कहाँ खर्च होना मालूम कीजिए, इनके दोस्त का मालूम कीजिए, इसका डायरेक्शन इंसान का मालूम करता है। किस चीज में आपको खुशी होगी मालूम कीजिए, आपका डायरेक्शन मालूम हो जाएगा। वो बिल्कुल नहीं जन्म हुआ सबका चेहरा कहीं उड़ा हुआ है।
फस्तबिकुल खैरात कहा उस रहमान ने। चुनांचे ये पहली बात है, वी ऑल हैव ए डिफरेंट डायरेक्शन, और जिंदगी में सबके पास चॉइसेस हैं। आप चाहे इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, कोई भी पूछता नहीं। और ये करेक्ट काम करके साहब हमारा काम क्या करता, खिदमत आप करना, हमारा काम क्या करता, कुरान पढ़ना, हमारा काम क्या करता, नमाज पढ़ना, क्या किए, सबका एक डायरेक्शन है, घराना बेटी। चुनांचे इन सारे चॉइसेस में हम कौन हैं, हमारा क्या पोजीशन है, कुरान मुझे इन चॉइसेस को बहुत पेश करता है, बुलाता है। वहादा सिरात रब्बिका मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही। कुरान बुलाता है एक रास्ते, सिरात मुस्तकीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, ये मेरा रास्ता है, इस पर फॉलो करो, मेरे पीछे आ जाओ, मान लो। वला तत्तबिउस सुबुल, अगर ये रास्ते को तुम्हें नहीं पकड़े, हजारों रास्तों में आप भूल भुलैयों में, गलियों में, गुड़ियों में पड़ते रहेंगे, आखिर मरे तक भी रास्ता पकड़ने को होता है। यूं पेंडुलम के सरका गिरते रहेंगे, इन्हों बोले उन्हों बोले, ये वाला पैसा करते सऊदी वाले हिट करते, उन्हों हिट करते, दिमाग खराब कर रहता है हमारा। मगर रास्ता नहीं मिलता, सीधा रास्ता, कामयाबी का रास्ता, इज्जत का रास्ता, पावर का रास्ता, आखिरत का रास्ता, नेकी का रास्ता, वो रास्ता मिलता नहीं है। इसलिए कि दिल को इत्मीनान नहीं होता, कहते रास्ते को पकड़ लेंगे तो इत्मीनान नहीं होता। कौन सा रास्ता इंसान पकड़े? इंसान की एक मुसीबत ये है, नौजवानों की और हम सब की एक मुसीबत ये है कि हम सब, हमारी सोच है ना, हम ना सेंटर बना को पूरी दुनिया को सोचती सोच है। मेरा दर्द, मेरी भूख, मेरी तड़प, मेरी जरूरत, मेरी ख्वाहिश, गोया पूरा मई मन में छह दुनिया। मई, मेरी ख्वाहिश, मेरी तड़प, मेरी कामयाबी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मई कर रहा। सेल्फ सेंट्रिक वर्ल्ड। एक जमाने में डिबेट था एक जमाने में 500 साल पहले, ये जो कायनात है जियो सेंट्रिक है या सोलर सेंट्रिक है। जियो सेंट्रिक तो ये ईसाइयों का बिलीफ था कि अर्थ जो है, पूरे अर्थ जो है, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द होल यूनिवर्स गोज अराउंड द अर्थ। एक बेचारा गालिबन कोपरनिकस इटली में उठकर कहा, नहीं जी ऐसा नहीं दिख रहा, एक्चुअली सोलर सिस्टम में सन बीच में है, सो अर्थ जो है उसके अतराफ में, उसे जला दे, खत्म कर दे, अब हमें ऐसा तो हमें सेंटर पूरी दुनिया हमारे अतराफ घूमना। जो रास्ता बताते इंसान को अपनी हैसियत बताते, इंसान को अपनी हैसियत बताते हैं। देखो दुनिया का सेंटर तू नहीं, दुनिया का सेंटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। वो जो चाहता है वो बनता है और तुम उसके गुलाम, तुम उसके तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। पानी का खतरा जो तुम्हें उतना भाई पालन करने को लग गया, सो वो दौरा बनाना मसला नसिया फतखा भूलना कहां से आया, सो कहां से आया मालूम है, कैसा बने सो मालूम है, मट्टी का धूल ना दिल में। इतना इंसान की हैसियत, मट्टी से आए मिट्टी में जाएंगे। एक हकीम पानी का खतरा था जो आज खड़कर बात करता, मैं डॉक्टर साहब मालूम बहुत बड़ा आदमी, तो अल्लाह को भूल गया और अपने आप को बढ़ा देना। क्या इंसान की हैसियत था, तो दिन बात करने को छोड़ डाले तो वो बोलने लगा, मैं ये बनाया, मैं ये किया, मैं ऐसा, मैं वैसा, मुझे तुमने बोलती क्या समझ गई तुम्हें अपने आप को, क्या मेरी मंडी से, तुम्हें भी मंडी, मैं भी मंडी।
نہ اپنے آپ کو سمجھے نہ دوسروں کو سمجھے، پریشان ہو گئے دوسروں کو. اکثریت کیا بٹنا، اکثریت کیا پانی کے خطرے چلا، اکثریت کیا اللہ کے بندے ہی تو ہیں. کیا اللہ کے ساتھ ہوگی؟ اپنے آپ کو اللہ کا گرویدہ بنائیے، اللہ کے اطراف گھومنے والا بنائیے، اپنے آپ کو پیش کر دیجیے، اپنے آپ کو سر جھکا دیں اور کہے کہ اللہ بے تیرا بندہ، میری کوئی حیثیت ہے، اگر میری کوئی حیثیت ہے تو وہ تیرے رشتے کے ساتھ ہے. جب بندہ اللہ سے رشتہ جوڑتا ہے تو اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا کہ وہاں پہنچے گا جہاں ملائکہ نہیں پہنچ سکتے، اتنا اونچا کہ ملائکہ اس کو سجدہ کر دیں گے. ملائکہ بھی کیا کہ اونچا اٹھتا ہے. اگر وہ چھوڑا، اللہ کا رشتہ چھوڑا، میں پد اختیار کیا، میرا پیٹ کا درد، میرا سر، میرے بالا، میرا فیشن، میرا شرٹ، تو چھوڑ دنیا کا سینٹر ہو گیا. یہ جانور گدا، بیل، گھوڑا، اس سے بھی بدتر انسان جب اپنے آپ کو گھٹاتا ہے. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الذي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. جب وہ پکڑتا ہے تو بہترین ہو جاتا ہے، جب چھوڑتا ہے رددنا اسفل سافلین، نیچے. انسان کا چوائس، مرنا مجھے بھی ہے، آپ کو. کل نفس ذائقۃ الموت. مرتے نہیں مرتے صاحب، مرتے نہیں. کب مرتے معلوم ہے. آپ کووڈ کے زمانے میں تو خیال چھوڑیں، کون کب کدھر جانا نہیں معلوم، کتنے سانس باقی ہی نہیں معلوم، کتنے دن باقی ہی نہیں معلوم، کتنے مہینے باقی ہی نہیں معلوم. اب یہ مہینے کیا کرو گے تم؟ کہاں لگاؤ گے؟ کیا پیسے کمانے میں لگیں گے، پالیٹکس میں لگیں گے، مزے کرنے میں لگیں گے؟ کیا پلان ہے تمہارے ان مہینوں کے لیے؟ قرآن کہتا ہے یہ تو طے شدہ ہے کہ تمہاری زندگی اتنی ہے. اب اس کے اندر ہم چوائس کریں گے، we will choose. کچھ لوگ ثواب دنیا کی طرف جاتے ہیں، ثواب وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. کس لوگوں میں جو کہتے ہیں اللہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں کوئی بھی بڑا نہیں، کوئی بھی چھوٹا نہیں. مجھے ایک ان کو خالی تو ایک ملا تو بس سر گلے لگے گے، باقی کا سب فانی ہے، بیکار ہے. اللہ میں تجھے جانتا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے کچھ ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ، اپنے آپ کو کھپا لیتے ہیں، اپنا وقت ختم کر دیتے ہیں. جو وقت لے کے آئے تھے نا، کیا عمرے دراز ماں کے لائے تھے 4 دن. وہ کس میں کھپائے؟ مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کو حاصل کرنے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے. انسان بیزار ہو جائے اس سے مگر اللہ میرا خوش ہو جائے. میری بیوی میرے ناراض ہے، آج جا کے صبح صبح سنڈے کو سنڈے کو گھر میں رہنا سنا میرے ساتھ. اللہ کے واسطے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے، کئی کو اللہ کو فجر میں اٹھتا ہے،